नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वॉल पुट्टी और पीओपी के बारे में। नॉर्मली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वॉल पुट्टी और पीओपी के बारे में कि भाई वॉल पुट्टी किसके लिए ज़रूरी है या कहाँ लगनी चाहिए, या पीओपी कहाँ ज़रूरी है, कहाँ लगनी चाहिए, या वॉल पुट्टी और पीओपी में क्या डिफरेंस है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वॉल पुट्टी क्या है और फिर बाद में समझेंगे कि पीओपी क्या है। जब दोनों चीज समझ लेंगे तो हमको इसका डिफरेंस भी पता चल जाएगा और उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल पुट्टी की। वॉल पुट्टी क्या है? वॉल पुट्टी एक सीमेंट, व्हाइट सीमेंट बेस्ड एक पाउडर आता है जिसको कि हम वॉल पे, जो फ्रेश वॉल है या जो पेंट होने वाली वॉल है, उस पे करते हैं। तो वॉल पुट्टी कहाँ कहाँ पे लग सकती है, उसकी क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि वॉल पुट्टी जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है पीओपी के कंपैरिजन में, क्योंकि वो वाइट सीमेंट या सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट होने की वजह से वो एक बार लगाने के बाद उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि वॉल पुट्टी की दीवार के साथ जो बॉन्डिंग होती है, जो वॉल पुट्टी जो है दीवार के साथ जो चिपकती है, वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा मजबूती से चिपकती है, क्योंकि वापस वही रीज़न है कि क्योंकि उसमें मेन जो कंटेंट है वो है सीमेंट। सीमेंट के साथ कुछ पॉलीमर्स डले हुए रहते हैं, रेजिन्स डली होती है और अलग अलग केमिकल्स डले होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी स्प्रेड अच्छे से होती है और स्मूथ फिनिश दे पाती है। अगर अच्छी क्वालिटी की आप वॉल पुट्टी लगाते हैं, जैसे बिरला वाइट या और भी जेके वाइट, बहुत सारी अच्छी ब्रांड्स आते हैं पुट्टी में और काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसमें जो कॉम्पोजिशन है, किस किस तरीके के केमिकल्स इसमें डले हुए हैं, वही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिससे कि वॉल पुट्टी की फिनिश बहुत अच्छी आती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब भी वॉल पुट्टी लगाए कोई भी आदमी, आपके यहाँ पे लगाए या कोई भी लगाए, तो एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि वॉल पुट्टी को जो स्टेरर होता है, जो मिक्स करने वाली जो मशीन होती है, ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन के सामने एक स्टेरर होता है, उससे मिक्स करें। अगर अच्छे से अगर वॉल पुट्टी मिक्स हो जाती है तो वॉल पुट्टी की फिनिश भी काफ़ी अच्छी आ सकती है, क्योंकि नॉर्मली वॉल पुट्टी की फिनिश बहुत अच्छी नहीं आती है। लेकिन अगर उसको मशीन से मिक्स किया जाए, बहुत अच्छे से ब्लेंड किया जाए, तो उसका एक बढ़िया प्यारा सा एक पेस्ट बन जाता है, जिसको कि दीवार पे लगाना बहुत आसान होता है और बहुत अच्छी स्मूथ फिनिश वॉल पुट्टी दे सकती है। ये बीच में एक बोनस टॉपिक था। किसी अच्छे ब्रांड की बढ़िया से मिक्स करी हुई अगर वॉल पुट्टी होती है तो उसकी कवरेज भी बहुत सुंदर आती है, बहुत अच्छी आती है। थोड़ी सी वॉल पुट्टी काफ़ी बड़ी एरिया को कवर कर सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वॉल पुट्टी की, वो सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट होने की वजह से वाटर रेजिस्टेंस होती है। जैसे अगर आपने वॉल पुट्टी कर दी तो उस दीवार पे जो है पानी अंदर नहीं आएगा, या अंदर है तो वो भी बाहर थोड़ा कम आएगा। लेकिन रेगुलरली अगर कहीं पे सीपेज वगैरह है तो उसकी एक बात अलग है, लेकिन नॉर्मली अगर वॉल पुट्टी की हुई दीवार है तो उसमें पानी आने की संभावना कम होती है। इसलिए सबसे जो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो वॉल पुट्टी होती है, ये एक्सटीरियर वॉल्स, बाहर की जो दीवारें हैं, उसमें ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो वॉल है उसके ऊपर दोबारा से एक वाइट सीमेंट का एक लेयर लग जाता है, जिसमें अलग अलग पॉलीमर्स डले हुए हैं, प्लास्टिक कंपोनेंट्स डले हुए हैं, रेजिन्स डली हुई है, काफ़ी सारे केमिकल्स डले हुए होते हैं, जिस वजह से एक ये मॉइस्चर का बैरियर क्रिएट कर देता है। और जो वाइट सीमेंट का बैरियर क्रिएट करने की वजह से क्या होता है कि जैसे पानी की बौछार आ रही है या बाहर से कोई मॉइस्चर आ रहा है तो वो सीपेज करके दीवार के अंदर नहीं आ पाता। तो अगर वॉल पुट्टी की हुई दीवार है, अगर आपके किसी दीवार में बाहर से पानी आ रहा है, बरसात का पानी आ रहा है, तो उसमें बाहर की तरफ आप वॉल पुट्टी करके भी ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है इससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है दीवार में पानी आने की, ये सॉल्व हो सकती है। वॉल पुट्टी लगाने से पहले कोई जो हार्ड ब्रश होती है उससे दीवार को क्लीन कर लेना चाहिए। एमरी पेपर जो आता है, एमरी पेपर से भी रगड़ के जो ऊपर का जो खुरदुरा लेयर होता है, जो झड़ने वाली जो दीवार होती है, जो दीवार का जो सीमेंट है, जो कि सैंड वगैरह है, जो बहुत अच्छे से बॉन्ड नहीं हुआ है, जो गिर सकता है, उसको पहले ही गिरा देना चाहिए, ताकि जो मजबूत जो दीवार है, जो ठोस दीवार है, उसी पे ही बुर्ला पुट्टी उसी पे ही वॉल पुट्टी मतलब अपन लगाएं, और जिससे कि उसकी बॉन्डिंग और दीवार के साथ चिपकने का जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो बेस्ट चीज़ है कि भाई दीवार के ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स लगे हुए हैं उसको एमरी पेपर वगैरह से रगड़ के पहले निकाल देना चाहिए। नॉर्मली जो पुट्टी लगाई जाती है वो जो दीवार होती है उसको स्मूथ करने के लिए लगाई जाती है, या जो भी छोटा मोटा अंडुलेशन है उसको भी कवर करने के लिए लगाई जाती है। तो जब भी पुट्टी लगाने से पहले आप दीवार पे एक स्ट्रेट एल्युमिनियम का पैनल या कोई लकड़ी का स्ट्रेट पट्टा उसे लगा करके आप ऐसे दीवार पे टच कर करके देख सकते हैं कि कहीं पे डिप्रेशन ज़्यादा है क्या, जैसे डबक हो दीवार में, तो उसको एक मार्क करके आप उसमें थोड़े लेयर पहले वो जो डबक है उसको बराबर करके फिर उसके बाद जो स्मूथ लेयर क्रिएट करना है पुट्टी का, वो आप उसके बाद कर सकते हैं।
पुट्टी का जब कोट करते हैं तो एक कोट में पुट्टी नहीं करके कम से कम 2 कोट में पुट्टी करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एक कोट करने के बाद जब वो एक लेयर क्रिएट हो जाता है, फिर उसको वापस एमरी पेपर से क्लीन करके दोबारा से दूसरा लेयर अगर आप लगाते हैं तो वो उसकी फिनिश बहुत प्यारी आती है, बहुत अच्छी फिनिश आती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि पुट्टी की जो सेटिंग टाइम होती है वो 1.5-2 घंटे के आसपास होती है, तो एक लेयर लगने के बाद कम से कम 1.5-2 घंटे बाद ही दूसरा लेयर उसमें लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पुट्टी लगाने के बाद इसको क्यूरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें कोई तराई वराई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये मेनली सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट होने की वजह से बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये बाहर की दीवारों के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगर कोई अंदर भी कराता तो एक अलग बात है, अगर बहुत अच्छे से फाइनली अगर आपको कारीगर कोई मिल जाता अच्छे से करने वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अदरवाइज ये बाहर करने वाला प्रोडक्ट ज़्यादा है आउटडोर दीवार के लिए। अब बात करते हैं पीओपी के बारे में। पीओपी को जिप्सम प्लास्टर कहते हैं, जिप्सम का बना हुआ एक प्लास्टर है। आजकल रिसेंटली इसका एक थिक लेयर, थोड़ा सा हल्का सा इसमें कुछ प्लास्टिसाइजर्स वगैरह डाल करके इसका थिक लेयर डायरेक्ट जो ब्रिक वॉल है, ब्रिक वॉल के ऊपर भी डायरेक्ट प्लास्टर भी आजकल जिप्सम का किया जाने लगा है। लेकिन पहले इसको प्लास्टर करके फिर ऊपर से जिप्सम प्लास्टर का लेयर किया जाता था। तो हम उसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि आपने प्लास्टर वगैरह करा के दीवार कंप्लीट कर ली है, अब उसके ऊपर आप पीओपी करा रहे हैं। तो पीओपी का एडवांटेज क्या है कि जो पुट्टी जो होती है, वॉल पुट्टी जो होती है, उसकी नॉर्मली 1.5 mm का लेयर रिकमेंडेड होता है, लेकिन मैक्सिमम 3 mm से ज़्यादा का लेयर अगर आप लगाते हैं तो बाद में ये पुट्टी तकलीफ दे सकती है। जबकि पीओपी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम प्लास्टर है उसको आप 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm तक का थिक लेयर आप लगा सकते हैं। और उसके बाद उसको फिनिश वगैरह करके रेजमार वगैरह जो एमरी पेपर लगा करके फिर दोबारा से चौक मिट्टी का एक लेयर लगा करके बिल्कुल स्मूथ सरफेस क्रिएट करके आप पेंट करा सकते हैं। तो ये जो है ना बेसिक डिफरेंस है वॉल पुट्टी और पीओपी में। पीओपी जो है वो बाहर कभी भी नहीं करानी चाहिए, बाहर की दीवार में नहीं कराना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाती है, मॉइस्चर जो वेदर जो चेंज होता है बार बार उसकी वजह से, और पेंट भी ये छोड़ देती है और बहुत खराब सा गंदा सा लुक हो जाता है। तो पीओपी इज एन इंडोर मटेरियल, अंदर घर के अंदर लगाने वाला आइटम है, जबकि वॉल पुट्टी जो है वो बाहर लगाने वाला आइटम है। पीओपी जो होती है, पीओपी की जो सेटिंग टाइम है, जो वॉल पुट्टी की सेटिंग टाइम समझ लीजिए 1.5-2 घंटे के करीब है, तो पीओपी की जो सेटिंग टाइम है बहुत फास्ट है। ये 10 से 15 मिनट के अंदर, कभी कभी 5 मिनट ही मान लीजिए, 10 से 15 मिनट में ये सेट हो जाता है। अगर ये सेट नहीं हो, ऐसा करना है तो आपको बार बार कंटिन्यूसली इसमें पानी डालते रहना पड़ता है, नहीं तो वो जो तगारी होती है जिसमें ये पीओपी आपने घोला है वो उसी में ही सूख जाएगी। अच्छा, जो वॉल पुट्टी जो है उसको तो मैंने बताया था कि भाई स्टेरियर से जो मिक्स करने वाली जो मशीन से मिक्स करें, लेकिन जो पीओपी है उसको आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएं, लगाते जाएं तो भी चल सकता है। उसका फिर आप लेयर जो स्मूथनेस है वो करके 3-4 बार में लेयर कर सकते हैं। पीओपी की 3 क्वालिटी होती है। एक नॉर्मल जो पत्ती से लगाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ लेयर नहीं आती है। फिर एक फंटी से होती है, फंटी मतलब लंबी पट्टी से ऐसे लगाते हैं तो काफ़ी हद तक वो स्मूथ होती है। और एक सावल सूत से कहते हैं, सावल सूत मतलब बिल्कुल जीरो लेवल पे पीओपी कर देते हैं। तो ये इसकी रेट भी अलग अलग होती है। नॉर्मल पत्ती से की पीओपी थोड़ी सस्ती होती है, फिर फंटी से जो लंबी पट्टी से करते हैं पीओपी उसकी रेट थोड़ी ज़्यादा होती है, और सावल सूत जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल पे अगर वो करके देता है तो उसकी रेट अलग होती है, वो थोड़ी ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन उसकी स्मूथ फिनिश और लेयर जो सरफेस है बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लुक इसमें आता है। जिप्सम एक फायर रिटार्डेंट प्रोडक्ट है, इसमें आग वगैरह लगती नहीं है, तो उसी वजह से इसमें थर्मल जो कंडक्टिविटी ये भी काफ़ी कम रहती है। तो अगर आप जैसे सपोज मान लीजिए नॉर्मल दीवार है और उसमें अगर आपने जिप्सम करा लिया है या पीओपी की एक लेयर चढ़ा दिया, तो जो हीट ट्रांसफर होती है बाहर के अंदर वो भी काफ़ी रिड्यूस कर देता है। ये इट वर्क्स एज अ थर्मल इंसुलेटर, इंसुलेशन का भी काम करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पीओपी में या जिप्सम प्लास्टर में कि ये लगने के बाद जो है ना ये श्रिंक या क्रैक नहीं करता है। जैसे आपने लगाया उसको तो वो जैसे लगेगा वैसा का वैसा ही वो वहाँ पे क्योर हो जाएगा, ना तो सुकड़ेगा ना फैलेगा ये, मतलब लगने के बाद, और क्रैक भी नहीं करता। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसकी, इसकी वजह से फिनिश बहुत अच्छी आती है। कोई भी सुंदरता बढ़ाने वाली जो काम होता है वो पीओपी से ही हो सकता है, वो वॉल पुट्टी से नहीं हो सकता। जैसे कोई बेल बटन, कोई फूल पत्तियां वगैरह बनानी है, कोई कोव्स बनाना, कोई लंबी एक लाइन की पट्टी डालनी है, कोई भी डिजाइनिंग वर्क जो करना हो वो पीओपी में बहुत अच्छा हो सकता है, वॉल पुट्टी में बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो फॉर डिजाइनिंग वर्क या ऑर्नामेंटल वर्क के लिए पीओपी जो है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके लिए कोई भी आपको डिज़ाइन बनानी हो, कॉर्नर्स बनाने हो, कोई भी सीलिंग में कोई डिज़ाइन डालनी हो, कोव बनाना हो, या जो फॉल सीलिंग जो पीओपी से बनती है उसमें आप बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर अलग अलग
एक्सक्लूसिव, जैसे आपके मकान में ही डिज़ाइन हो, कहीं दूसरी जगह पे वो डिज़ाइन अवेलेबल ही नहीं हो, ऐसी डिज़ाइन भी कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा इसकी उम्र थोड़ी होती है भाई, जैसे पुरानी होती जाती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट अदरवाइज ऑर्नामेंटल वर्क के लिए, कोई भी डिज़ाइनिंग के लिए, कोप बनाने के लिए, डोम्स वगैरह बनाने के लिए पीओपी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और पेंट करते समय भी, पेंट में भी कोई आपको कोई डिज़ाइन बनानी हो या कोई फ्लावर वगैरह, कोई भी एक डिफरेंट डिज़ाइन आपको वॉल पे क्रिएट करना हो, तो उसके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है पीओपी का। बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी डिज़ाइंस कारीगर बना देते हैं। पीओपी एक बहुत ही सस्ता आइटम है, बहुत महंगा आइटम नहीं है, इसलिए आप कोई भी करा सकते हैं। जो सिंपल जो पत्ती वाली पीओपी तो कोई भी करा सकता है, जो फंटी वाली जो पीओपी है वो भी कोई भी करा सकता है, या कोई डिजाइनिंग वगैरह, इसके जो रेडीमेड फ्लावर्स वगैरह, फूल पत्तियां, कॉर्नर्स वगैरह भी रेडीमेड मिलते हैं, जिसमें कुछ फाइबर्स वगैरह डाल के बना के रेडी रखते हैं लोग, वो भी आप अपने दीवार पे या कहीं पे डिजाइनिंग करते टाइम घर पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी आजकल मूर्तियां भी बनती है हाफ, जो उसको आप पेस्ट कर सकते हैं दीवार में, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद आप पेंट वेंट करा करके उसका अच्छा लुक बना सकते हैं। जैसे पुट्टी में क्योरिंग नहीं करनी पड़ती है, वैसे ही पीओपी में भी कोई क्योरिंग वगैरह नहीं करनी है। आपने पीओपी लगाई, काम खत्म, उसमें कोई तराई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो जिप्सम का या जो पीओपी का जो आजकल प्लास्टर यूज में आने लग गया है, उसकी भी बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आपने ब्रिक की वॉल बनाई और उसमें आपने जिप्सम प्लास्टर लगा दिया, अब आपको उसको तराई कुछ नहीं करनी है, डायरेक्ट जिप्सम प्लास्टर लगाया, काम खत्म। तो उसमें जो नीचे से सीमेंट और बजरी, फिर पानी, ये सब ले जाने का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। एक अलग से टॉपिक है, कभी दूसरा वीडियो बनाएंगे इस पर, लेकिन इसी वीडियो में एक छोटा सा मैं आपको टिप दे रहा हूँ। जिप्सम प्लास्टर से भी आजकल जो बिल्डर्स होते हैं, उनके जो वॉल्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें जिप्सम प्लास्टर काफी पसंद किया जाता है। बहुत अच्छा और नया प्रोडक्ट है। नया तो क्या है, वैसे तो पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन एज अ प्लास्टर इसको यूज किया जाना ये एक नई चीज है। रिसेंटली आजकल काफी ज्यादा यूज में आने लग गया है। पीओपी में काफ़ी स्मूथ फिनिश ले सकते हैं हम लोग इसको, अगर आप बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से किसी से लगवाते हैं, किसी अच्छे कारीगर से, तो ये बहुत अच्छी स्मूथ दे सकता है। कॉर्नर्स वगैरह, शार्प कॉर्नर्स क्रिएट करना हो, दीवार का जो एल है वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर फाइन लाइन क्रिएट कर सकता है। अगर आपकी जो दीवार है उसमें कोई भी कमी हो, तो ये इसको पीओपी से आप आराम से छुपा सकते हो। तो ये मेजर टॉपिक्स थी जो पुट्टी को और पीओपी को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करती है। अगर पीओपी कराते हैं तो उसके बाद प्राइमर कराना रिकमेंडेड है, ताकि पेंट आपका कम पिए। पुट्टी में भी प्राइमर कराना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनीज क्लेम करती है कि उनकी जो पुट्टी है वो कराने के बाद आपको प्राइमर कराने की जरूरत नहीं है। वो आप जो भी मैन्युफैक्चरर है, जैसे किसी भी ब्रांड का, उससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी पुट्टी करने पे आपको प्राइमर कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर पीओपी करा रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि उसमें आप प्राइमर करा के फिर ही पेंट कराएं, तो ज़्यादा फायदा रहेगा। एक तो पेंट कम लगेगा और फिनिश भी ज़्यादा अच्छी आएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक आप लाइक जरूर दीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन हो, इसमें सवाल वगैरह हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर सवाल का मैं इंडिविजुअल जवाब दूं। जो भी जवाब देने लायक क्वेश्चन होंगे उसमें मैं जरूर जवाब दूंगा। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं, तो अगर आपको इसमें कुछ कंटेंट अच्छा लगा हो, या मेरे जो दूसरे वीडियोस भी आप देखिएगा, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। हम इस चैनल में रेगुलरली इस तरीके के वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो। आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं, या आपके पास कोई टॉपिक हो, तो वो भी आप बताइएगा। उससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी टॉपिक चूज करने के लिए। फिर उसमें मैं रिसर्च करके जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सब चीज़ ठीक है, बिना पीओपी की दीवार भी चल जाएगी, सब कुछ चल जाएगा। शरीर स्वस्थ रखिएगा, एक्सरसाइज करते रहिए, कम से कम दिन में 10-15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।